अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग के अंदर वेलकम करते हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में, और क्या ही खूबसूरत अंदाज से इसको इस मरतबा सजाया गया है। और इस साल की सजावट का अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ है। वो क्यों है कि भाई इस साल 1500 साल जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आइए देखते हैं कि इस रूहानी मरकज़ को किस तरह से सजाया गया है और किस तरह ये जगमगा रहा है। और हमारे साथ मौजूद होंगे हर दफ़ा की तरह सैयद आरिफ अत्तारी, जिनका अक्सर वक्त मक्का पाक मदीना मुनव्वरा में गुजरता है। तो आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं और वो हमें यहाँ की अहमियत भी बताएंगे और यहाँ पर किस अंदाज से सजावट हुई हुई है उस हवाले से भी गाइड करेंगे। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शयान अत्तारी नेकियों में भारी और आप करें मदीने की तैयारी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कैसे हैं बापू आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। की बारगाह में मैं हाजिर हुआ हूँ। जी जी, माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत सजावट हुई हुई है। माशाल्लाह और क्या आप बात है हमें जी। गाइड करेंगे आज की क्या इस साल का यूनिक अंदाज है और क्या है इस मरतबा सिलसिला, तो थोड़ा बताएं ना हमें भी। बहारें ही बहारें हैं, बहारें तो खुशियाँ हर ही साल ही खुशियाँ होती हैं। हैं, लेकिन और इस इस दफा बार मैं देख रहा यूनिक हूँ है, कि हाँ कुछ अंदाज मुख्तलिफ लग रहा है, रंग अलग लग रहा है माशाअल्लाह। बिल्कुल स्पेशल है, यूनिक है, क्योंकि 1500वां जश्न विलादत है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। 1500 साल मेरे आका की जश्न विलादत को पूरे हो रहे हैं, इसलिए हर तरफ जो है वो और ज़्यादा डबल खुशी हो गई हैं। हर साल ही होती हैं लेकिन इस बार ज़्यादा यूनिक है, स्पेशल है। अच्छा, लोगों में इस चीज़ खुशी का रुझान इस वजह से भी है कि हम 1400 साल में भी नहीं थे, वो आप बता रहे थे जी ना जी मुझे। जी, ऐसे ही है। देखें, जब हुजूर की विलादत को 1400 साल हुए थे तो उस वक्त भी हम दुनिया में नहीं थे, सही है ना। और इसी तरह जब हुजूर की विलादत को 1600 साल पूरे होंगे उस वक्त भी हम दुनिया में नहीं होंगे। तो सोचने की बात है कि 1500 साल जो है इसमें अगर हम हैं तो हमें, हमारी खुशनसीबी, हमारे लिए सआदत है कि हमें 1500वां जश्न विलादत जो है वो मिल रहा है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम फैज़ान मदीना इंटरनेशनल मरकज़ में हैं, जहाँ मदीने से फैज़ान आ रहा है, जहाँ मदीने की खुशबू आती है। आप देखें फैज़ान मदीना का मंजर, व्यू देखें आप यहाँ का, ये गुंबद देखें आप कैसे जगमगा रहा है। और ये गुंबद को देख कर अल्हम्दुलिल्लाह गुंबद खजरा की याद ताज़ा होती है। आप देख रहे हैं नालेन शरीफ जो है वो कैसे यहाँ पे जगमगा रहा हैगा। और आप लाइटिंग देख रहे हैं, ये मस्जिद की लाइटिंग है और ये यूनिवर्सिटी है दावत इस्लामी की, जिसको हम जामियातुल मदीना कहते हैं। जामियातुल मदीना भी सजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त हज़ारों आशिकान रसूल जो हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सफ़र करके यहाँ पर आए हुए हैं। बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर KPK से आए हुए हैं, कश्मीर से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, सिंध से आए हुए हैं, कराची शहर के भी आए हुए हैं, वकला हैं, डॉक्टर हैं, शोबिज़ वाले हैं, मुख्तलिफ जो है प्रोफेसर जो आए हुए हैं, स्पोर्ट्समैन यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये मिलाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही होता है, लेकिन इस साल तो धूमधाम से यूनिक मिलाद इंटरनेशनल मरकज़ कराची फैज़ान मदीना में मनाया जा रहा है। अच्छा बापू, ये माशाल्लाह गुंबद बड़ा जगमगा रहा है और ये फैज़ान मदीना की पहचान भी है। बड़ी दूर से नज़र आता है, जैसे क्लॉक टावर मक्का पाक में नज़र आता है, ठीक है। लेकिन इसके बनाने के पीछे क्या रीज़न था, क्या सोच थी? इसके अंदर 3 कलर हमें नज़र आते हैं कि ग्रीन कलर भी है, ब्लू कलर भी है और थोड़ा सा जिगजैग डिज़ाइन भी है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना। देखिए, इस वक्त फैज़ान मदीना का गुंबद आप देख रहे हैं, ये गुंबद जगमगा रहा है। और आशिकान रसूल जब इस गुंबद को देखते हैं तो बहुत सारी निस्बतें याद आ जाती हैं। पहली निस्बत जो आप देख रहे हैं वो ग्रीन कलर, वो गुंबद खजरा की याद है। देखिए शायान भाई, गुंबद खजरा ग्रीन है और ग्रीन कलर को देखने से आंखों की रोशनी तेज होती है, ये साइंस कहती है। और हमें ग्रीन कलर से इसलिए भी प्यार है कि मेरे आका के गुंबद खजरा ग्रीन है। फिर आप नीचे आ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जो है वो हमें गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुंबद की कलर की याद आती है। कई बार मेरा सफ़र हुआ है गौसे पाक के दरबार में, और अभी भी बहुत जल्द तैयारी है कि हम गौस पाक की चौखट में पहुँचेंगे, उनके गुंबद की वहाँ ज़ियारत करेंगे। और आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, ये इमाम अहले सुन्नत, बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत, ये अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के गुंबद की एक याद जो है वो ताज़ा हो रही है। अच्छा बापू, अभी हम ये जिस फ्लोर पे खड़े हुए हैं ये गेस्ट हाउस कहलाता है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत भी बना हुआ है। तो ये किन लोगों के लिए है और इसके बनाने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, ये है ना, इंटरनेशनल जो लोग हमारे आते हैं, मेहमान होते हैं, और ज़ाहिर ओवरसीज़ से आते हैं, और बिलखुसूस उलमा इकराम आते हैं, मुफ्तियान इकराम आते हैं, शेखुल हदीस आते हैं, अरब के उलमा होते हैं। तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह है कि ये गेस्ट हाउस बना हुआ है। यहाँ पर एक फ़्रेश होते हैं, आराम वगैरह, खाना नाश्ता, तो उनके लिए ये अलग से अल्हम्दुलिल्लाह बनाया गया है। और एक यूनिक है बड़ा, ताकि वो फ्रेश हो, नींद पूरी हो अपनी, तो वो अच्छे अंदाज से
दीनी इज्तिमात में मीटिंग जो होती हैं इसमें वो शिरकत कर सकें। तो आइए भाई नीचे चलते हैं और मज़ीद भी देखते हैं कि और सजावट किस तरह से हुई हुई। यहाँ का जब हम आ रहे थे तो गेट भी बड़ा खूबसूरत अंदाज से सजाया बापू हैं, उसको भी चलते हैं नीचे, चल के भी मस्जिद देखते हैं। ये बहुत अच्छा बना हुआ आगे तक है। चले भाई पीछे से दिखाइएगा, हम नीचे भी उतर रहे हैं। और तो आए भाई ओवैस भाई आप भी आ जाए। तो ये इस मरतबा का भी आपने फरमाया कि जश्न विलादत 1500 साला है, तो इसको हमें किस अंदाज से सेलिब्रेट करना चाहिए? हम माशाल्लाह लाइटिंग तो देख ही रहे हैं, सजावट देख रहे हैं माशाल्लाह, तो कुछ ऐसा भी बताएं ना कि हम क्या ऐसे आमाल करें, किस अंदाज से नियाज का एहतमाम करें और सजावट करें तो कैसे करें और अपने आप को कैसे सजाएं। माशाल्लाह ये 1500 साल का आपका बैज भी मैंने देखा था लगा हुआ है माशाल्लाह, तो कुछ हमें भी इस हवाले से गाइडलाइन दें। देखिए इसमें ना नमाजें तो पहले भी फ़र्ज़ थी और मीलाद के महीने में भी फ़र्ज़ ही रहेंगे, तो हमें चाहिए कि नमाज़ों की पाबंदी करें, इस महीने में कुरान की तिलावत करें, दुरूद पाक बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया 1500 बार दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ा जाए। पढ़ रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोग पढ़ रहे हैं। और याद रखें किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि दुरूद पढ़ोगे सवाब मिलेगा, सलाम कहोगे जवाब मिलेगा। जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है रब उसकी इबादत की मिठास को बढ़ा देता है, इबादत की रूहानियत बढ़ जाती है जो दुरूद की कसरत करे। तो इस महीने में लोग लंगर का एहतमाम भी करते हैं, तो हमें चाहिए कि एहतराम के साथ लुटाए ना, लंगर की बेदबी ना करें, इत्मीनान से खाएं खिलाएं, ज़ाया ना हो। अगर मिलाद की महफिल में कहीं लंगर खा रहे हैं तो बर्तन को साफ करना भी सुन्नत मुबारका है, उसको ज़ाया ना करें। जुलूस में अगर हम जा रहे हैं, जुलूस में जाना चाहिए यकीनन, तो उसमें भी जो है ना हमें एहतियातें करनी है, झंडा लेके चलना है, निगाहों की हिफाजत करनी है, बावुज़ू रहना है। और जुलूस के अंदर भी नमाज का वक्त हो जाए तो हमें नमाज वक्त पे अदा करनी है। ज़ाहिर वो तो फ़र्ज़ है हम पर, जुलूस तो हाँ फ़र्ज़ पहले है, जुलूस तो ज़ाहिर है कि अगर कोई जुलूस में नहीं गया तो वो गुनाहगार तो नहीं होगा, लेकिन नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो माफ़ नहीं है, जुलूस हो या ना हो। तो नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाजमात अदा करते हैं आशिकाने रसूल। और फिर जुलूस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कराची में नहीं मुल्क भर में जुलूस होता है। माशाल्लाह बापू अब हम नीचे आ गए माशाल्लाह और बड़े लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। अभी आपने भी बताया कि स्पोर्ट्समैन और वुकला डॉक्टर्स, पता नहीं यहाँ पे कौन कौन आया हुआ है। तो माशाल्लाह इनको यहाँ आने पर ऐसी क्या खास कैफियत महसूस होती है? माशाल्लाह इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, तो इस हवाले देखिए प्यारे एतिकाफ के लिए तो आते हैं, सबने देखा है वीडियो में, लेकिन माह रबीउन नूर में आने का क्या तुक बनता है? देखिए ये इंटरनेशनल मरकज़ है और माह रबीउल नूर में आने का तुक तो ये बनता है ना कि ये मीलाद का महीना है और 1500वां जश्न विलादत है, तो क्यों नहीं आएंगे। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से नहीं, दुनिया के कई मुल्कों से आशिकाने रसूल जो है इस वक्त फैज़ान मदीना में आए हुए हैं। अमीर अहले सुन्नत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना बयान हो रहा है, यहाँ फजर में अलग बयान हो रहा है और यहाँ नातें पढ़ी जा रही हैं, दुरूद पढ़ा जा रहा है, नमाज तहज्जुद यहाँ पे लोग अदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, दुआएँ मांगी जा रही हैं। बड़े रिक्कत अंगेज़ मनाजिर हैं यहाँ फैज़ान मदीना में। और जब भी तो दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, ज़ाहिर कुछ मिलता है तो आते हैं, बल्कि कुछ नहीं बहुत कुछ लोगों को यहाँ पे मिलता है। जब भी यहाँ पे लोग खींचे तले आते हैं, और ये सिर्फ इस मीलाद के महीने में नहीं पूरे साल ही यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मरकज़ में और लोगों का हज़ारों आशिकाने रसूल का आना जाना लगा रहता है। इस वक्त हम जिस गेट के आगे खड़े हैं ये गेट है फैज़ान मदीना का और उसका नाम है बाब मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह शयान भाई आप देख रहे हैं कि चरागा किस अंदाज से किया गया है फैज़ान मदीना में, और वो शेर हमें याद आ रहा है कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। आप ये देख रहे हैं इस तरफ कैसा जो नूरानी और पुरकेफ मंजर है, इस मंजर को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। और इस तरफ आए तो ये देखें इतना प्यारा जो है चमकता हुआ नालेन शरीफ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ये वो नालेन शरीफ है कि इस नालेन शरीफ की बरकतें जो है इतनी हैं कि पूरी रात भी बयान की जाए तो वो ख़त्म नहीं हो सकती। जिस कश्ती में हो नालेन शरीफ वो डूबती नहीं है, जिस सामान में हो वो सामान चोरी नहीं होता। फैज़ान मदीना की मैनेजमेंट जो है ये हमारे हाफिज़ कलीम साहब नज़र आ रहे हैं। इधर आइए कलीम भाई, आ जाइए थोड़ी देर के लिए, आ जाएं आगे, आ जाएं कुछ नहीं होगा, आ जाएं। तो यहाँ कितने हैं खादिमीन, कितने हैं फैज़ान मदीना में इस वक्त?
105 इस्लाम भाई है, जो 105 हैं जो यहाँ मकामात पर पूरे काम करते मैनेजमेंट हैं। को देख रहे हैं। जी 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 दिन जी के अलग है, रात के अलग है। जी जी, दिन के अलग हैं, तो रात के ये अलग हैं। मैनेजमेंट को देख रहे हैं, 105 अफराद दिन में अलग हैं, रात को अलग हैं, तो हजारों लोगों का खाना यहाँ पर कैसे हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर जो है खाना होता है। और ये समझो तो अभी जैसे हमारे 3 दिन गुजरे हैं, एक दिन में 7 से 8 हज़ार लोगों का खाना पकता रहा, बचता रहा। माशाल्लाह और ये माशाल्लाह। सारे काम तो एक दिन में 7-8 हज़ार लोगों का यहाँ खाना बन रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दरख्त जो है इसको देखकर वो नारा याद आ रहा है, ये पौधे जो लगे हैं, अमीर अहले सुन्नत ने वो नारा दिया है कि पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है। याद रखें प्यारे भाइयों कि एक आलिम दीन को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई और वो आलिम दीन अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान हर साल आपका जश्न विलादत मनाते हैं, आपको ये कैसा लगता है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश होते हैं। तो जो खुश होते हैं, हुजूर का मीलाद मनाते हैं। खुशी किसने मनाई? खुशी जो है वो फरिश्तों ने भी मनाई थी। हजरत आमिना हुजूर की वालदा फरमाती हैं, जब हुजूर की आमद हुई, जब विलादत हुई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त पूरा जमीन और आसमान जो था वो फौरन रोशन हो गया, जगमग जगमग हो रहा है। आइए चंद अशार हम मिलके पढ़ते हैं, सारे करीब आ जाए मेरे जितने भी हैं। दसा की में मुस्तफा दी कैडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अच्छा बापू, ये बड़ा ही एक खूबसूरत मंजर है। जैसे ही हम एंट्रेंस से दाखिल होते हैं यहाँ पर, कि जैसे मदीने की गलियों से मीनार नजर नहीं आते मस्जिद नबवी के, क्या कहेंगे इस बारे में? माशाल्लाह मीनार शरीफ की ऐसी ज़ियारत हो रही है। कैमरा रोटेट जी करके जी, दिखाएं जरा। मीनार जो है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ये दिखाओ। कुछ अरसे पहले ही बनाया गया है फैज़ान मदीना में, और मस्जिद नबवी की तर्ज पर हाँ। मीनार भी बना है, और जो उसका मेहराब है फैज़ान मदीना का वो भी बिल्कुल मस्जिद नबवी की तरह ही बनाया गया बिल्कुल है। ऐसे ही है, क्योंकि वो आपकी बात ही है ना कि जी जी, मदीने से डायरेक्ट यहाँ पर मदीने का फैज़ान अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में आ रहा है, डायरेक्ट। रोजाना डायरेक्ट आ रहा है, और यहाँ हजारों लोग नहीं लाखों मुसलमान आते हैं। जो लोगों को कुछ मिलता है तो जब भी तो लोग आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं दुनिया के कई मुल्कों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, झोलियाँ भर भर के ले जा रहे हैं। एक इस्लामी भाई ने मुझे पर्ची लिख कर दी है कि मैं यहाँ महीने के लिए रुका हुआ हूँ, और खुदा की कसम अब तक मुझे 14 मरतबा दीदार मुस्तफ़ा हो चुका है। वो लाहौर से यहाँ आए हुए और 14 बार उनको हुजूर का दीदार हो गया। तो कोई आया पाके चला गया, और कोई उम्र भर भी ना पा सका, क्योंकि ये बड़े नसीब ये की बड़े नसीब के हैं फैसले, ये बड़े करम की बात है।